राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में आयोजित आध्यात्मिक जागरण द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपभोग की संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक शुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। प्राकृतिक संपदाओं से जुड़ाव उनकी वह सहज शक्ति है जो सर्व मंगलकारी सोच और कार्यनीति को जीवन के हर आयाम में सामने लाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित भव्य आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैन मुनि और संत जैन दर्शन के सिद्धांतों और मूल्यों के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने वर्तमान समय की चुनौतियों का समाधान करने में जैन दर्शन की शिक्षाओं को बहुत प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि समाज तनाव, चिंता, संघर्ष और नैतिक मूल्यों के पतन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैन धर्म की शिक्षाएं शांति, आत्म संयम और नैतिक जीवन जीने का एक शाश्वत मार्ग दिखाती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क और पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि पुनर्परीक्षा के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में हज समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने हज 2026 के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 1,75,000 भारतीय हज यात्रियों ने हज संपन्न किया। उन्होंने इसकी सफलता का श्रेय सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के समर्पित तथा समन्वित प्रयासों को दिया। आगे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों, हज कमेटी ऑफ इंडिया और अन्य हितधारकों को हज 2027 की तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें कोटा आवंटन, पात्रता एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, हवाई यात्रा व्यवस्था, आवास, परिवहन, मीना सुविधाएं, चिकित्सा तैयारियां तथा प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग पर आधारित प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 वन नेशन वन एक्सपो का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आर्थिक विकास को गति देने और भारतीय उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवसरों के विस्तार में मुक्त व्यापार समझौतों की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने में सहायक होगा, जिससे भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत बिल्डकॉन जैसे मंच निर्माताओं, नवाचारकर्ताओं, खरीदारों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं तथा इस क्षेत्र में बेहतर सहयोग और व्यावसायिक अवसरों के विस्तार में योगदान देते हैं।